नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है वाईफाई एग्जाम IQ। आज का ये टॉपिक उन मजदूर और गरीब भाइयों के लिए है जो विकास की मुख्य धारा से अभी दूर हैं। किसी महापुरुष ने कहा था कि कोई भी व्यक्ति गरीबी में पैदा तो हो सकता है लेकिन गरीबी में मर नहीं सकता। उन गरीब और मजदूर भाइयों से मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या आप नहीं चाहते कि आपका बच्चा डॉक्टर बने? क्या आप नहीं चाहते कि आपका बच्चा एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बने? क्या आप नहीं चाहते कि आपका बच्चा कोई IAS अधिकारी बने, PCS अधिकारी बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, एक्टर बने, अभिनेता बने? क्या आप नहीं चाहते कि देश के विकास में उसकी भी मुख्य भूमिका होनी चाहिए? क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आपकी ही तरह मजदूरी करते करते मर जाए? जिस तरह से आप 2 वक्त की रोटी जुटाने पूरा दिन लगे रहते हैं, उसी तरह आप चाहते हैं कि आपका बच्चा भी आपके कदमों पर चल करके इसी तरह 2 वक्त की रोटियां जुटाता रहे दिन भर। मैं उन मजदूर भाइयों से प्रश्न कर रहा हूं, आप लोग जवाब दीजिए इसका। अगर आपको और आपको अपनी पीढ़ी को गरीबी के इस दलदल से बाहर निकालना है दोस्तों, मेरे भाइयों, तो आपको मेरे बताए हुए इन रास्तों पर चलना पड़ेगा। नंबर 1, सबसे पहले आपको अपनी दिनचर्या, डेली रूटीन सही करना पड़ेगा। जो भी लोग विकास की दौड़ में आगे हुए हैं, उनके आगे आने में उनकी दिनचर्या का बहुत बड़ा हाथ है। किस समय उठना है, किस समय जागना है, किस समय सोना है, किस समय अपना ड्यूटी करनी है, ये आपको तय करना पड़ेगा। यानी कि आपको प्रातःकाल सुबह से लेकर के रात्रि तक की पूरी दिनचर्या, डेली रूटीन तैयार करना पड़ेगा। कई लोगों को मैंने देखा है, वही लोग गरीबी का जीवन जी रहे हैं जिनके पास कोई दिनचर्या ही नहीं है। जब मन आया तब सो के उठ गए, जब मन आया तब सो गए, जब मन आया तो काम पे चले गए, जब मन आया तो काम छोड़ दिया, जब मन आया तो काम किया। इस तरह से विकास नहीं कर पाएंगे आप डेवलपमेंट के सपने ही देखते रहेंगे। इस तरह से डेवलपमेंट कर नहीं पाएंगे। तो मेरे साथियों, आपको अपना डेली रूटीन सही करना पड़ेगा। आपको अपने बच्चों की शिक्षा पर, एजुकेशन पर ध्यान देना होगा। आपको अपने बच्चों के स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है दोस्तों। आपको जहां आपके बच्चे एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जहां पढ़ने के लिए विद्यालयों में जाते हैं, उन शिक्षकों से आपको संपर्क बनाना पड़ेगा। उन शिक्षकों से आपको पूछना पड़ेगा हमारे बच्चे में क्या कमी है, हम उसको कैसे जो है उसमें सुधार कर सकते हैं। आपको ऐसे लोग जो काबिल हैं, जिन्होंने अपना नाम किया है अपने कार्यों से, उन लोगों के पास आपको जाकर के कुछ सीखना होगा। जो लोग शिक्षित हैं, एजुकेटेड हैं, उनके पास उठना बैठना होगा, उनसे सलाह लेनी होगी। अपने परिवार में जो लोग उठ गए हैं ऊपर, उनसे नियमित संपर्क बनाना होगा। उनसे पूछना पड़ेगा कि आप भी कैसे आगे बढ़ें। सरकार के द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का भी आपको लाभ उठाना पड़ेगा। यहां तक कि सरकार उन गरीब बच्चों के लिए फ्री में मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराई है, मुफ्त में भोजन उपलब्ध करा रही है। अब ऐसे समय पे आप विकास की मुख्य धारा से नहीं जुड़ेंगे तो कब जुड़ेंगे दोस्तों? तो आप भी सरकार की उन सुविधाओं का लाभ उठाइए और आगे बढ़ जाइए। सबसे पहले आपको अपना भी सुधार करना पड़ेगा। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि सुबह जागते हैं तो दारू पी लेते हैं, सुबह जागते ही ताश की गड्डियां शुरू कर देते हैं,
तो आपको दारू, मुर्गा, ताश ये सब चीज़ें आपको त्यागनी पड़ेंगी, क्योंकि यही आपके बच्चे भी देखते हैं और उसी रास्ते पर आपके बच्चे भी चल पड़ते हैं। तो आप उनसे कैसे कल्पना कर सकते हैं कि आपके बच्चे पढ़ें? आपको भी सही रास्ते को चुनना पड़ेगा। आप दोस्तों हमेशा याद रखिए कि आप अगर नहीं सुधर पाए हैं तो कम से कम अपनी पीढ़ी को तो सुधार लीजिए, अपने आगे आने वाले उन बच्चों को तो सुधार दीजिए। एकमात्र लक्ष्य आप लोग बना लीजिए कि हमें अपनी पीढ़ी, जनरेशन को सुधारना है, हमें अपने बच्चों को सही रास्ते को की ओर ले जाना है, विकास की मुख्य धारा से जोड़ना है आपको अपने बच्चों को। अक्सर सोसाइटी में देखा जाता है कि जो लोग भी आगे बढ़ गए हैं उन्हीं के बच्चे ही आगे बढ़ते चले जाते हैं, और जो लोग गरीब हैं उनके बच्चे भी गरीबी का जिंदगी जीवन जी रहे हैं। केवल विकास की परिभाषा कुछ वर्गों तक सीमित रह गई है और समाज का जो कुछ वर्ग है वो आज भी विकास से वंचित है। मेरे प्यारे साथियों, मैं नहीं चाहता कि एक रिक्शा चलाने वाले का बेटा भी रिक्शा चलाए जिंदगी भर। मैं नहीं चाहता कि एक मजदूर का बेटा भी मजदूर बने। मैं नहीं चाहता कि जिस तरह के आप गरीबी की दलदल में जी रहे हैं उसी तरह से आपका बच्चा भी गरीबी की दलदल में जिए। मैं चाहता हूं कि आपकी आने वाली पीढ़ी भी विकास की मुख्य धारा से जुड़ जाए, एक नव भारत का निर्माण करे। भारत को विकसित बनाने में उसकी भी मुख्य भूमिका होनी चाहिए। मैं भी चाहता हूं कि आपके बच्चे भी उच्च पदों पर आसीन हों, उनका भी दुनिया में नाम हो। हम किसी को भी कुछ भी बना सकते हैं अगर हम उसे उच्च शिक्षा प्रदान कर दें, उचित माहौल प्रदान कर दें। आपको अपने समाज के आसपास भी माहौल अच्छा क्रिएट करना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति जन्म से गरीब पैदा नहीं होता है, उसकी परिस्थितियां उसको गरीब बनाती हैं, उसकी सोच उसको गरीब बनाती है। मैं चाहता हूं कि आपके बच्चे भी विकास की इस दौड़ में आगे आएं। मेरे प्यारे भाइयों, मैं अकेले तो कुछ नहीं कर सकता। मैं अकेले तो बहुत कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हम सब मिल करके बहुत कुछ कर सकते हैं। मेरे साथियों, मैं अपने विचारों से आपके विचारों को परिवर्तित कर सकता हूं। मैं आपके अंदर भी जोश और उम्मीद की किरण डाल सकता हूं, जिससे आपकी आने वाली पीढ़ी भी, उसका भी दुनिया में नाम हो। और मेरा उन अमीर और उद्योगपति लोगों से भी अपील है, जितने भी लोग दुनिया में ऊपर उठ गए हैं, जिनका लेवल हाई हो गया है, उन लोगों से मेरी अपील है कि वो लोग भी अपने आसपास के गरीब लोगों का सहयोग करें, उनको भी विकास की मुख्य धारा में जोड़ने की कोशिश करें। अगर आपके पास अतिरिक्त धन है तो कुछ अपनी आमदनी का कुछ परसेंटेज धन उन पर भी खर्च करें, तभी हम भारत को विकसित बना पाएंगे। अपने लिए तो सब कोई कुछ करता है यार, कुछ परोपकार कीजिए। वो भी आपके भाई बंधु हैं। आपके आसपास का जो माहौल है उसको सही करने की कोशिश करिए। अगर हम सब मिल करके एक साथ आगे बढ़ेंगे तभी सबका साथ और सबका विकास होगा। तो मेरे साथियों, आप भी कमर कस लीजिए और जो लोग भी इस दुनिया में सफल हैं, जो हाई लेवल पर हैं, उनसे मेरी प्रार्थना है कि आप लोग भी इस गरीबी को दूर करने में उन गरीब लोगों का सहयोग करिए।
अपने अतिरिक्त धन को उन पर खर्च कर दीजिए, जिससे वो भी विकास की मुख्य धारा में दौड़ने लग जाएं। तभी हमारे नव भारत और विकसित भारत और इंडिया शाइनिंग जैसे सपने पूरे हो पाएंगे। अगर आप किसी को भी मेरे सहयोग की कोई ज़रूरत है तो हमारे इस मोबाइल नंबर पर कॉल करिए। मैं आपके बीच आऊँगा। मैं आपकी उन गरीब गलियों में आकर के आपके बच्चों में जोश जगाऊंगा, उन बच्चों को सहयोग करूंगा जो बच्चे आगे उठना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। मेरा मोबाइल नंबर नोट करिए सभी साथियों, 88 40 30 60 46 8840306046। इस नंबर पर एनी टाइम कभी भी कॉल करिए। मैं आपके सहयोग के लिए हर दम खड़ा हूं दोस्तों। तो आइए हम सब मिल करके भारत को विकसित बनाने की दिशा में काम करें, भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाने की दिशा में काम करें, जिससे दुनिया में भारत का नाम हो, भारत की